क्या क्या कट रहा है बता, m से m गया, तो v max कितना मिलेगा बताइए, v max मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ gr। अब यहाँ देखो, ध्यान से इसको और सिंपलीफाई करते हैं, इस पूरे टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दो, कैसे कर दो, तो sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, प्लस क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा बेटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये काफी सिंपलीफाइड फॉर्म है, इसको आप याद रख सकते हो। देखो ये v max है, इतनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए तब तक आप स्लिप ना करो, इससे ज्यादा करो, इससे ज्यादा स्टाइल मारा तो फिर गिरे, मुंह हाथ उठा उड़ गए। हाँ ये आपका वी मैक्स है सर, मतलब रिजल्ट अगर याद रहे तो अच्छी बात है, एग्जाम में मान लो भूल गए, याद नहीं है, तो आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए ताकि आप डिराइव कर सको। सर हम ये निकाल सकते हैं कि इस वैल्यू से कुछ बाहर निकला, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना लंबा हुआ है बोलो, कहीं दिक्कत तो बता, जैसे ज्यादा स्पीड हुई तो फिर वो आने लग जाएगा, उड़ जाएगा। क्लियर, ये v max वाला आया, ठीक है। v मीन वाला तुमको डिराइव करना है, बस मैं तरीका बताता हूँ। अगले केस में रिफ्लेक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर की साइड पर, ऊपर की तरफ। तो ये जो रिजल्ट आएगा जहां पे प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू है, वहां पे क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू, ना माइनस है तो वहां पे हो जाएगा प्लस। तो आप डिराइव करें कॉपी करते हैं, मैंने पहला तरीका बता दिया, तो सब प्रैक्टिस करते हैं। हां केस 3 का सी पार्ट जिसमें v किससे कम है, gr tan थीटा से। अब फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। ये आपको करना है, जल्दी से प्रैक्टिस कर। और रिजल्ट याद ही है, प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस, सब जगह माइनस आएगा। एक बार करो ट्राई ताकि तुम्हें याद रहे। अब स्पीड कम हो गई तो व्हीकल जाने की टेंडेंसी किधर होगी, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। उसकी डायरेक्शन चेंज करो, या फिर जो नीचे लग रहा है उसको ऊपर करो, और ट्राई करो डिराइव करेंगे बिना सॉल्यूशन देखे, ताकि तुम्हें याद हो जाए। एग्जाम में अगर आ जाए तो तुम फॉर्मूला याद नहीं दिए तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये फिजिक्स को रटना नहीं है, मान लो भूल भी गए तो भी आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। जीआर tan थीटा से कम होगा तो ठीक नहीं होगा, मतलब जीआर tan थीटा से ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन किधर लगा, नीचे की तरफ, कम हुआ तो ऊपर लग जाएगा। निकालना क्या है, ये निकालना है v मिनिमम कितना होना चाहिए, रेंज निकाल, ये v मैक्सिमम निकाल चुके हैं, अगले केस में v मिनिमम निकाल ताकि स्लिप ना करे। तो v की वैल्यू जो होगी, जो आपकी सेफ स्पीड होगी, वो क्या होगी, किससे कम होनी चाहिए, v मैक्सिमम से, किससे ज्यादा होनी चाहिए, v मिनिमम। ऑनलाइन में सबको क्लियर है, ठीक है। खुद से डिराइव करिए और बताइए क्या आएगा रिजल्ट, v मिनिमम कितना आ रहा है। अपने ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया, इसको एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं। अगर हम वेज पे बैठ के देखें, पे बैठेंगे तो सूडो को लग जाएगा, और सर आंसर आ रहे रूट आर जी
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हाँ उसको कॉस से डिवाइड कर दो बेटा, tan में आंसर लेके आओ, tan में आंसर लेके आओ। जैसे हमने यहाँ पे tan में आंसर निकाला था ना, रूट जी आर tan थीटा माइनस 5 प्लस। हाँ मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, मैं बता देता हूँ। b की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम क्या निकाला हमने अभी, जी आर, यहाँ पे क्या लिखा था, tan थीटा प्लस म्यू, नीचे क्या आया था 1 माइनस म्यू tan थीटा, इसको याद रखना भी आसान। और यहाँ पे शायद आना चाहिए, अगर आप सॉल्व करते हो और कैलकुलेटर बताओ आता है क्या आपका, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस आ जाएगा, यही आ जाएगा। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप उसमें के बाद प्लस माइनस को चेंज कर दो, यही आ रहा है। किलो का मैच हो गया, कोशिश करो। डेरिवेशन भी याद हो गया, रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है। भूल गए एग्जाम में तो सवाल छोड़ना नहीं है, दो तीन स्टेप लगेगा सॉल्व करने के। तो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, रोड को बैंक क्यों करते हैं। एक वो सवाल लाओ, आप कैसे वर्ग में लाए हो, एक बच्चा ही लेके आता है, बाकी लोग खरीदा भी नहीं होगा अभी, इन लोगों के पास है, ठीक है, तो लेके आना है। कहीं ज्यादा भारी हो जाता है क्या, 3 क्लासेस होती है ना, तो इसको लेके नहीं आते। देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है क्या। चलिए आप इसमें एफसीवर में कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूँ, आपको ट्राई करना है, उसके बाद अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। कितना टाइम हो रहा है, 1 ही बज रहा है। चलो आप क्वेश्चन लिखो, तो जो सॉल्व करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा तुम फोटो किसी ग्रुप पे डाल दो क्योंकि सबके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, 24 और 25, पेज नंबर 115 पे। क्या क्या करना है, क्वेश्चन लिख लिया। 21 अभी के लिए, 24 और 25, 21, 24, 25 और बैंकिंग पे सवाल और करा दोगे, सवाल करा दो। 21 तुम्हारा, 24 पेज नंबर 100। एक क्वेश्चन बैंकिंग पे कर लो, उसके बाद ये कर। यही है क्या, नहीं है मेरे पास, ये तो सर एक बार क्वेश्चन निकाल लेता हूं। हां क्वेश्चन लिखो, तो लिख लिया, क्या नाम है पता नहीं। हां सर वो माइनस प्लस चेंज करना है इसमें, तो बस क्या भेज दो, सर माइनस प्लस चेंज कर दो। एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद बैंकिंग पे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद क्या है ये प्लस माइनस चेंज है बस, ये क्या है ना। फिर लिखो आप अगला, देखो कि द रोड, एक क्वेश्चन लिखो, द रोड एट अ सर्कुलर टर्न, देखो द रोड रोड, अरे क्वेश्चन लिखो उसके बाद, द रोड एट अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर
the road at a circular turn of radius 10 meter is banked by an angle of 10 degree. Is banked by angle of 10 degree. लिख लिया. आगे लिखो with what speed should the vehicle move on the turn so that the normal contact force is able to provide the necessary centripetal force. ये वाला B केस हो गया. हाँ. With what speed should the vehicle move on the turn so that the normal contact force is able to provide the necessary centripetal force. कितना मुझे बताइए. और 10 डिग्री में पता नहीं होगा तो कैलकुलेटर पे देख लेना. 10 डिग्री कैलकुलेटर से देख लो. सर फिर से बोल दो at what speed the vehicle move on the turn. फिर से बोलूं. The road at a circular turn of radius 10 meters is banked by an angle of 10 degree. With what speed should a vehicle move on the turn so that the normal contact force is able to provide the necessary centripetal force. चलिए. इसमें तो भाई कोई भी क्वेश्चन है बुक से मतलब 10 को हम 10 पाई बाय 18 फिर उसे पाई बाय 18 लिख सकते हैं 10 पाई बाय नहीं आंसर वैल्यू में दिया है तो वैल्यू में निकाल सकते. नहीं मैं ये कह रहा हूँ 10 पाई बाय 18 को इक्वल पाई बाय 18 कर सकते हैं शायद. नहीं कर सकते. इतना 4.19 1 डिग्री 2 डिग्री होता है तो 4.19 कुछ भी बराबर हो जाएगा. 4.1 R20 में जा रहा है. अरे वो यहाँ पे न्यूज़ गिवन है क्या? हाँ न्यूज़ गिवन नहीं है सवाल में. यानी कौन सा वाला केस लगाना है? GR tan थीटा वाला है ना. 4.19 देखो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या चाहिए? म्यू. इसको लिए क्या चाहिए? म्यू. तो कौन सा केस लगाना है इस सवाल में? रूट निकाल लेते हैं. GR tan थीटा. हाँ. कितनी है सर? रूट था. 4.2 है. 4.2 मैं रूट 10 निकाल. अरे 10 to 10 सर तो 10 होगा. सर 4.19 आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 4.2 हो गया. इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. भाई तू मेरा लाइन पे चल रहा है. सब पे तो 0.2 जिनका आगे अब वो जो क्वेश्चन मैंने ऐसे वाला का बोला है वो ट्राई करें. आंसर निकाल कितना आता है बताएं. सर फोटो नहीं भेजिए तो फोटो भेज दो. डिग्री एक केस और क्या था 24 डिग्री 4.1 और बाकी लोग बुक लेके आएंगे अगली क्लास में. सबका आ गया 4.19 यानी 4.2 आ गया. एक्सरसाइज में से भेजना है. एक्सरसाइज अनसॉल्व वाला 21 24 25. कॉपी में क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लेना. पूरा लैंग्वेज में लिखना है. जैसे मैं क्लास में कराता हूँ ना कहानी बता देता हूँ उस तरीके से शॉर्ट में लिखना है आंसर. क्वेश्चन भेज दो ग्रुप पे. 4.2 है. हाँ 4.2 है. 4.19 आया तुम्हारा. हाँ 4.19 का अप्रोक्सीमेटली सही. सही बताइए. 21 देखते हैं कितना आपको समझ में आया सर्कुलर. क्या बोल रही हो? क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे मोबाइल में. नेट नहीं चल रहा है. ये वाला पीछे तो भेजा फिजिक्स वाले उस पे भेज दो अपना जो वो है ऑफिशियल ग्रुप है. भेज दिया ना. उस पे देखो ऑफिशियल. अबे भाई पागल है क्या? कौन सा क्वेश्चन है? अभी करना है. काम कर रहा हूँ. क्वेश्चन देख. 24 क्या है? कहाँ पे रहने का? पेज नंबर कौन सा है?
115 को पेज नंबर 115 ये तो आपको नेट पे भी मिल जाता है, ऐसी बात डाउनलोड कर सकते हो। सर मैंने भेजा था ठीक है ग्रुप में, मेरे पास से ग्रुप पे भेज दिया। हां दोबारा भेजना पड़ेगा वो ठीक है ये दो आई है 1000 बोलिए मैं बोलिए आशुतोष क्या कर रहे हो बेटा? सर मैं कोई कैलकुलेट कर रहा हूँ। याद है जी 10 की वैल्यू निकाल tan 10 कितना था? tan 10 0.419 एक ऐसा निकालना है 10 मैं इसका रूट सर इसमें तो वो कुछ नहीं है ना बैंकिंग वगैरह का, इसमें तो स्पीड ऑपरेशन है। हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया है ना, मैं जनरल सवाल दिया है, देखते हैं कितने लोग समझ पाए सर्कुलर मोशन। फिर तो सॉल्व करोगे तुम्हें भी ये डाउट आएंगे क्वेश्चन। आंसर ये पीछे दिया हुआ मैच कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। सेम ही है वो भी ये क्या है, एक स्पीड पूछ रहेगा जिस पे स्लिप नहीं करता, एक पूछ रहेगा जिस पे स्लिप करता, तो सेम ही है। मैक्सिमम 80 मिनिमम होगी सेम ही बात है। हां स्लिप पे बताने कितना स्लिप होगा। तो वही है रूट्स ने दिया। इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगेगा वो उसके इक्वल होगा ना फ्रिक्शन। वही पहले का तो रूट ने दिया नहीं होगा डायरेक्ट जी रूट ने दिया जी हां टोटल में हो गया ना फ्रिक्शन क्या है तो लंच 13% मिल रहा है। हां 0% में मिलवा देते हैं। नीचे क्या देखा ओमेगा निकालना है इसमें। हां तो मैंने भी निकाला है स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ तो आर गलत आता है आर मैं नेक्स्ट ही आता है। मैं डिवाइड कर देगा मल्टीप्लाई देता है रूट यूज आर बाय अबे ये मैं ये पावर बनाऊंगा रूट यूजी बाय आर, रूट यूजी बाय आर, रूट यूजी आ रहा है। यूजी बाय आर। अच्छा ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ तुमने उसे काट दिया क्या पहला आंसर आ गया। आ गया। आर से मल्टीप्लाई करके इसे तो बना एफ ओमेगा स्क्वायर आ गया ठीक है। डिवाइड करेगा आर से। आ गया आगे 21 आ गया। ठीक है तो 24 कर। वही करो और आ गया 21 कैसे आया? पीछे वाला नीचे वाला बस कोई नहीं ना मिलाओ। अभी ये तो फोटो अबे भाई तू किस प्रजाति का अपने मोड का हल्लेगा प्रमाणित कर देगा। ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या लूं? बिहारी बिहारी का दुश्मन है बात से अरे बिहार की बात कर रहा गैस ऑफ बियर। है। मैं यार देश देश की नौकरी हो सके इंडिया से करता। तो कश्मीरी गेट के समुद्र में फिट कर अरे क्लास में देखा था ठीक है 24 करो बाद में यार बोल देगा इसके कपड़े उतार के अरे क्या नाम है साल ससा को बच्चे ने क्या दे रहा कौन सा है? क्या आज नवी है 14 मैं कनेक्ट कहीं आंसर आ गया तुम्हारा। वो वाला है जिसमें तो बच्चे लटके हुए हैं। नहीं नहीं 24 बोला मैं वो भी बोल रहा हूं यार कुछ बोला यार कुछ है बस अच्छा इसको ऐसे तो देख दिया है। सर अगर किसी एमएसटी कॉल को ऐसे रोटेट करना तो ऐसे रोटेट करना मिस्टेक रेंज निकालो। जैसा ये क्लास में कराया रेंज वाले सवाल इजी है। ओमेगा बढ़ा
be smaller than g bar. मैं कब बना ये एंगल थीटा है। greater than BGR. acceleration अल्फा टाइम आएगा क्या ये? Variable acceleration. Nice. It up there. क्या है ये भी बात ओमेगा इज इक्वल टू मेरा इक्वल टू बी आर वी बाय यानी हाँ बी आर वही तो बाय आर 24th भी आ गया। अरे दो प्लस के सभी कर रहे केस 2 और सी पूरे में पुट करना बस। ऑनलाइन आया राघव वंस 24 आयुष्मान वन माइनस में 10 नहीं होगा न्यू माइनस 10 थीटा होगा तो कम वाली होती है 10 थीटा माइनस नहीं होगा या क्या होगा 10 थीटा माइनस ये तीसरा केस है। अरे ये निकालना है बी और सी तीसरा केस है प्लस अगर नीचे बढ़ा हो जाएगा तो कम हो जाएगी वैल्यू तो नीचे आएगी। ओए इसका क्या कहते हैं बी मिनिमम क्या है 10 थीटा माइनस और 1 प्लस इससे प्लस है दोनों साइड स्क्वायर कर देना ना फिर यूनियन ले लेंगे पहले इसको लगभग 25 वो तो ये है, ये दो- में ये 90 नहीं माइनस थीटा लिया सही स्क्वायर शाम रे 2 ऐसे ही लोग पी के लिए हमें ओमेगा के लिए निकाल ओमेगा बाय आर ओमेगा बाय आर लेते हैं इसको डिवाइड बोल बाय आर तो ओमेगा आ जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा पूरे को आर से मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड 3 बाय आर से ओमेगा तो डिवाइड बोल बाय आर तो v बाय आर बन जाएगा ओमेगा यहाँ पे आर ऊपर है नीचे आ जाएगा जी 10 थीटा माइनस वही पर एक्सेलरेशन 0 है हमें पास से चेक किया 25 तो बोल सकता था कुछ नहीं यस अगर 10 थीटा वही 25 वही ये इसको करते हैं इससे करो डिवाइड कर आर डिवाइड बाय आर कर दो तो बीच की वैल्यू सॉरी ये बस गणित से चला जाएगा अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द स्पीड तुम लोग आ गया 24 इसका यस सर नहीं आया आ गया तो sin थीटा कहां से आ गया तो 10 थीटा अच्छा मैंने कोट में निकाल दिया पर मेरा ठीक पाएगा 100% सर 95 थीटा वर्टिकल के साथ दिया था 21st हो गया हां और सीधा 25 इसमें कोस का sin sin का कोस होता है ये तो बच्चों वाला सर जो 25 हो तो उसका प्रोजेक्टाइल का वो ये फोटो है सर क्या आता है इसका प्रोजेक्टाइल का बिल्कुल सिंपल सा फायदा है कि उसका x max क्या होगा ये जो प्रोजेक्टाइल रेडियल एच मैक्स होता है हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा है consider a small part of its path near the highest position and take it as consideration use कर cos square theta by 3 ये है ना हाँ, ये सर मैं तो सीधा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है
जो साइन थीटा थीटा से रिलेटेबल थी वो सर कोट थीटा में आएगा कोट करते हैं अभी अभी सब लिखते हैं 25 का 5 लिखते वहां से क्या कोट 5 इसमें एस्पेक्ट्स नहीं निकालना सर। कोट 5 डालना 10 5 डालना सीधा ये 5 एंगल हो गया इसमें सर 5 लगाएगा बस हो गया लास्ट में कोट 5 लगा दी हो गया ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को आप जो यूज कर उसको सर्कुलर पाथ ये टॉप पॉइंट का सर्कुलर आर्क मुझे लगाओ एच सारा वाला टॉप पॉइंट वाली बात मैक्स मुझे लगा डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेशन वगैरह कुछ होगा ना मैं वो सोचा एच मैक्स आ रहा है। हां एच मैक्स का हाइट क्या होगी तो u स्क्वायर बाय g होती है एच मैक्स साइड होते एच मैक्स क्या है एच मैक्स गुड नाइट इसको जगह तेरी टाइम के हमने अजम्मा कभी खत्म है कुछ भैया उस लोग की क्यों हो रही है हो गया सबने अटेम्प्ट कर लिया कुछ लोग 21 भी नहीं आ गए सेट मारना पड़ेगा 21 के लोग आ गए 21 सबका आ गया हमारा भी आ गया लोग नहीं आया 21 24 1 2 3 25 भी किसी का नहीं है 21 का भी बताना हो गया 24 आंसर लिखा है सर 21 हो गया सर 24 कर रहा हूँ 25 भी अभी कर रहा हूँ ठीक है बताओ कौन है तुम क्या क्लास में खा रहे हो क्लास में खाया जाता है ब्रेक में खाते हैं ना मतलब लग रहा है जैसे मूवी हॉल चल रहा है तुम पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए हो हैं इधर पॉपकॉर्न वो पड़ी मैनर्स तो होना चाहिए कहाँ गए तुम लोग सत्तन जाने से बात कर जल्दी हाथ धो के और खाते हो जिससे खा रहे हो झूठे हाथ से लिख रहे हो ये घर वाली जगह पे सरस्वती माँ होती हैं पूजा करते हैं पढ़ने से पहले लेफ्ट से दूसरे हाथ से हाथ धो गया बढ़ जाएगा हाथ धो गया जल्दी कॉमन डिसिप्लिन घर वाले नहीं सिखा रहे तुम खा रहे हो झूठे हाथ से लिख रहे हो मुस्लिम तो नहीं हो तुम ऐसे मत बोला करो तो क्या पता कोई निकल जाए नहीं। हाँ है तो उनके धर्म में होगा लेकिन कभी झूठे हाथ नहीं पढ़ने चाहिए चलो जल्दी उनमें भी सिखाते होंगे हाथ धो के पढ़ना चाहिए ऑनलाइन में होगा भी तो आपका क्या बैठेगा चलो 21 आ गया सबका यस सर सर B1 का नहीं आया 21 क्या दिक्कत है बताओ 21 में क्या क्वेश्चन होगा 21 क्वेश्चन बताओ 21 नहीं हुआ तुमसे A block of mass m is kept on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is mu. The ruler is fixed at one end and the block is at a distance L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. What can be the maximum angular speed for which the block does not slip? ये तो आसान सवाल है। ये अगर रूलर है यहाँ पे कुछ ब्लॉक है और इसको ऐसे घुमा रहे होंगे yes or no? तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा बताओ? सर फ्रिक्शन कर रहा है m v पूछा है ओमेगा पूछा निकालने के लिए m ओमेगा स्क्वायर r r क्या है ये कैसे कम होना चाहिए ये अभी सिखाया 2-3 सवाल कराए थे m से कैंसिल हो गया ओमेगा कितना होना चाहिए mu g by l इसमें क्या दिक्कत आ रही है हाँ हो गया सर एक सवाल है 10 सवाल 25 वाला सवाल है कितना पुराने क्या फायदा हुआ अभी 3-4 केस मैंने इसी पे पता है अगला क्या बोला था बी पार्ट में क्या बोला इतना एंगुलर स्पीड यही बताया था जब आप गाड़ी को टर्न ले रहे हो एक्सीलरेट करते हो उसी टाइप का सवाल है इधर देख बातचीत नहीं अगले केस में क्या होगा जब एक्सीलरेशन आ जाएगा तो कौन कौन से एक्सीलरेशन होंगे उसके पास बताओ एक टेंजेंशियल दूसरा क्या हो जाएगा रेडियल उस केस में ए नेट क्या होगा बताइए
अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल कितना हो जाएगा आर अल्फा, है कि नहीं? और दिया है सवाल में अल्फा दिया है ना, एल अल्फा ये होगा टेंजेंशियल, और रेडियल कितना होता ओमेगा स्क्वायर आर के स्क्वायर, ये हो गया ए नेट, और फ्रिक्शन से ये फ्रिक्शन होगा तो m इनटू अंडर रूट ऑफ एल अल्फा का स्क्वायर। अभी क्लास में मैंने सिखाया आपको सर्कुलर टर्निंग वाले सवाल कराए थे क्या? इसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? अब यहाँ पे सॉल्व करो और अल्फा निकालो या ओमेगा निकालो, जो भी हो सकता आ जाएगा अभी। तो ये सवाल क्यों नहीं हुए? अभी थोड़ी देर पहले बैंकिंग ऑफ रोड में ये सिखाया था सर्कुलर निकालना क्या था? अब 24 भी नहीं हुआ क्या? 24 बैंकिंग ऑफ रोड पे सवाल है, बस बाउल दिया है हमने, इंक्लाइन प्लेन लिया तो वही रिजल्ट आएंगे उसमें। 24 इज सेम है जो हमने अभी बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा था, यस और नो? उसमें से रेंज लगा दे, रेंज लगा और आर से डिवाइड कर, बस वहां पे मार्बल बॉल होगा और वहां पे क्या था, व्हीकल होता था। 25 में क्या दिक्कत है बताओ? 24 एक और ट्विस्ट है 24 में क्या वो ट्विस्ट है? थीटा जो है वो वर्टिकल के साथ वर्टिकल के साथ हाँ, रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा sin थीटा बदल जाएगा। वो चेंज कर लो, बाकी रिजल्ट सेम रहेंगे। वही इसके फोर्सेज भी वैसे ही बैलेंस करना है ना। 24 के बाद 24 ए सेम है इन्वेस्टर में जी होता है। बैंकिंग ऑफ रोड है ना, बस एंगल का ध्यान देना है जो हमने रिजल्ट बताए थे। मैंने आपको इसलिए कराया कि मान लो ऐसा कोई बेवकूफ बनाया, थीटा बीटा वाला सवाल दे दिया और बोला कटोरे में घूम रहा है, तो सेम सवाल लगाना। नेक्स्ट बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, a particle is projected with a speed u at an angle theta with the rotation of a small part of सर जी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से इक्वल कर देना है, वेलोसिटी निकाल देनी है देखो जो मैं आपको रेडियस और ऑफ उससे वो कर्वेचर का कर जनरल हेडिंग लिख लो, सिखा देता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाया था क्या आपको? काइनेमेटिक्स में बताया था, तो लिख लो आप यहाँ पे टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, 24 सेम है जो अभी बैंकिंग में पढ़ाया है ना, 25 बता रहा हूँ। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हेडिंग लिख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगले टेस्ट में वर्क को एनर्जी आ रहा है नहीं? यस कब है टेस्ट? 27 28 को है। 28 आज कितना लेट हो गया? 6 क्लास और कितनी क्लासेस बची हैं? 6 आज को मिला 8 5 बची है ना, ठीक है। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहा हूँ आपको क्या होता है। जैसे मान लो कोई सा भी ऐसा कर्व पाथ है ना, ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, इसका मतलब होता है अगर आप एक छोटे से पार्ट को, सर्कल का पार्ट मान के एक सर्कल ड्रॉ करो, इसका जो रेडियस होगा उसे क्या बोलेंगे? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। पसंद है नहीं? रेडियस ऑफ कर्वेचर केवल सर्कल में हो ऐसा जरूरी, कोई भी कर्व में हो सकता है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे बताओ, एक छोटे से पार्ट को लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, इस मोमेंट पे जो रेडियस होगा उसे क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बना लो फिगर, फिर मैं समझा दूं उसको निकालते कैसे हैं। सर वो तो टैंजेंट से निकालेंगे ना, कुछ हाँ, करेंगे उस जगह पे तो समय एक्सप्रेशन वगैरह तो हाँ बेटा सिर्फ फोर्स को इक्वल करके निकालना इक्वल करके निकालेंगे। मैं बताता हूँ इसका मेथड क्या होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ए परपेंडिकुलर क्या लिखा था वी स्क्वायर बाय आर, तो आर बराबर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसको बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर। ये क्या ये लिखो आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे निकालते हैं सिखा रहा हूँ अभी आपको। ए सर ए परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब रेडियल नहीं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर उस मोमेंट पे लिख लो। ए परपेंडिकुलर मींस that component of acceleration which is perpendicular to the velocity. ये component हाँ देखो, component of acceleration लिखो, component of acceleration that is component of acceleration that is perpendicular to the velocity at that instant. at that instant. ये perpendicular मतलब क्या है? Component of acceleration that is perpendicular to the velocity at that instant. क्लियर बेटा? अब कैसे निकालेंगे? जैसे आपको इस सवाल में बोला है प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं ना, किससे फेंक रहे थे बताओ? यू से। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। कैसे जाएगा ये? तो कहां पे बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ? हाइट के साथ। हाइट पे। तो हाइट पे सबसे पहले देखो जो वेलोसिटी कितनी होगी इस मोमेंट पे, u cos थीटा होगी। सबको बताओ प्रोजेक्टाइल पर एक्सीलरेशन किधर होगा? वर्टिकल mg, g होगा नीचे की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे ए परपेंडिकुलर बराबर क्या लिखोगे? वी स्क्वायर बाई आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, है कि नहीं? तो वी कितना हुआ इस मोमेंट में बताओ? यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय
और ए परपेंडिकुलर क्या हो गया जी, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। बस ये था। यस और नो? लिख लो क्वेश्चन नंबर 25 में यही चीज करना है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक और सवाल लेता हूँ, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलो वो वर्क एनर्जी का अवशेष था। और कुछ बचा नहीं है? सर आप सर्कुलर मोशन में मतलब अभी तक के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं कर सकते हो। ऐसे हो। बिल्कुल कर सकते हो। कई चीज कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नया चैप्टर से करेंगे। क्वेश्चन लिखना है, इसको लिख लो पहले। तो इसका स्टेप लिखवा दो या समझ में आ गया? हमेशा ए का कौन सा कंपोनेंट करना है? Perpendicular to velocity है। उस मोमेंट पे, यस और नो? एट दैट ये मोमेंट। तो हम सेंट्रीफ्यूगल को एमटी पे हाँ, अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, अभी आपको समझना है। क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with speed 100 meter per second at an angle of 53 degree from horizontal. 100 meter per second at an angle of 53 degree from horizontal. Then find out radius of curvature. Of the particle after 1 second. Radius of curvature of the path of the particle. Radius of curvature of the path of the particle after कितने सेकंड के बाद? 1 सेकंड. Try to solve. देखते हैं कि लोग सोच पाते हैं. 1 सेकंड के बाद बताना। ये तो आसान था, क्योंकि कहाँ पे पूछा था? मैक्सिमम हाइट। तो वहाँ पे mg सीधे नीचे लगा और v के परपेंडिकुलर ऑलरेडी जा रहा। तो ट्राई करें, बताएंगे। सर इसमें क्या था? इसमें 1 सेकंड पे टॉप में नहीं होगा, कहीं और यहाँ पे पॉइंट u cos का u sin का दोनों का कंपोनेंट आएगा u। sin 53 पूर्व तो मैं तो निकाल। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। कौन सही बताता है? ठीक है आदित्य, समझ में आ रहा है तुमको बेटा? और पढ़ना शुरू किया? देखते हैं कौन बताता है आंसर जल्दी। एंगल 45 हो जाएगा इसमें। 45 हो रहा है। कैसे पता? हमें एनर्जी ढूंढनी पड़ेगी इसमें। ux y निकालो, रिजल्टेंट निकालो। v sin theta minus d लगता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा तो हो जाएगा। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बहुत बड़ा आ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने कब बोला छोटा ही आना है? प्लस की देखो छोटे टाइम 1 सेकंड के बाद बोले। स्टेप वही है, v के परपेंडिकुलर होना चाहिए a। कुछ तो ठीक है। सब 45 70 नहीं आ रही। थीटा tan इनवर्स 7/6 45 आ जाता है। सर आंसर 850 है। क्या 2 बेटा? सेकंड कर दो ना, थोड़ा आसान हो सर आंसर 850 है। सर आप सर टाइम 2 कर दो ना, उससे टाइम टू कर दो। तो आसान नहीं करवाना था ना मुझे। सर फिर वो आएगा ही नहीं, 10 इनवर्स में रह जाएगा। कोई बात नहीं, 10 मिनट बता। नहीं सर, उसके बाद भी कैलकुलेशन थोड़ा तो करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम सर उसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी 10 इनवर्स में रहने के लिए। हाँ बिल्कुल सही। चाहिए। आयुष्मान का आंसर आ रहा है, आप लोग बताओ। 850 का थोड़ा आसान होता तो आसान तो करवाई नहीं, एससी वाला में आसान क्वेश्चन था। जनरल पे इसलिए बोला था कि कभी आए एग्जाम में तो तुम्हें समझ में आए क्या करना है। जी का कंपोनेंट करना है,
4/5 होता है ना। जी को 10 हाँ सर ये आ रहा है 850/10 इनवर्स 7/6। ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को बताया उसने जिसने 850 बताया उसने आंसर 45 दे दिया सर 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यार क्या करूंगा इसके साथ मैं 130.6 में करा। भाई सब सर कलर लगा रहा है। अरे 12 पॉइंट नहीं है सर, सर मेरा आप आने वाला 10 है। निकाल लेंगे देखा 12 पॉइंट दिया है पता 10 इनवर्स 7/6 क्या 10 इनवर्स 7/6 होता है 450 डिग्री। मोर एप्रोप्रिएट वैल्यू बताओ वैल्यू 49.4। ऐसे आने में 6 ही रखें ट्रायंगल बना के वैल्यू देखिए ये देखा √85 इनवर्स sin थीटा आयुष्मान का रहा है 4250 into √85 हाँ by सर 3 √85 आ रहा है इसका 4250 आगे under बढ़ो। root of √85 by 3 हो जाएगा। वही क्या है और किसी ने कुछ आया approximately 13061 using calculator बहुत ज्यादा है 13,161 कितना मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर सर वेलोसिटी इतनी ज्यादा है 12.1 बेटा कुछ ज्यादा नहीं लग रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर हाँ यहाँ पे 12.1 into 10 दिया है मतलब 12,000 के आसपास है सर आने वाला है। 8 सेकंड का रेडियस जी आ रहा है 850/7 into √85 हाँ नहीं यार मतलब अप्रोक्सीमेटली जो कैलकुलेटर से बता रहा है 13061 देख लो तो कैलकुलेटर ये आएगा और किसी का सबका आगे लोग आया ये एक भी आंसर नहीं बता सर 80 सर 1119 वन 1119 सर ये आ रहा है 855 cos के अंदर tan inverse 7/6 क्यों तुम मारो ट्रायंगल बना के सोल्व करा जाएगा क्या नहीं आएगा क्यों नहीं करेंगे सर इतना ये सब रिजल्ट समझ आ गया 1119 इसमें मेरा भी आने वाला है। जी कोई बात नहीं आप sin थीटा। हाँ चलो अच्छा आ जाना ठीक इधर देखो तुम्हारा आया क्या कुछ तो मैं इधर क्या नहीं आया रेडियस कर्वेचर के लिए मैंने क्या बोला था आपको क्या बोला है v² अपॉन क्या करना है बताओ a परपेंडिकुलर क्या होता है उस जगह पे a का वो कंपोनेंट जो b पे क्या हो परपेंडिकुलर चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा तो और प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो होगा कितने स्पीड से फेंका है बताओ जल्दी से 100 मीटर 53 एंगल और कितने एंगल पे फेंका था 50 1 सेकंड बाद रेडियस कहीं ऐसे जाएगा सर कहीं ऐसे जाएगा तो आप इसको देख लो x कंपोनेंट कितना होगा इसका 100 cos 53 cos 53 3/5 कितना हो गया 60 और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 80 क्या हो जाएगा प्रोजेक्टाइल में कौन सा कंपोनेंट कोई चेंज नहीं आता x में केवल y में चेंज होता है तो आफ्टर 1 सेकंड बोला इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना आएगा बताओ 2/g 80/10 का 16 आ रहा है इसका मतलब कहानी कहाँ की बात हो रही है इस साइड 8 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे होगा 8 सेकंड बाद इधर होगा लेकिन 1 सेकंड बोला यानी यहाँ कहीं की बात हो रही होगी है ना और मैं यहाँ पे देखो ध्यान दो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किस तरीके से होगी x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा 60 रहेगा y कंपोनेंट चेंज हो चुका होगा वो निकाल सकते हैं कैसे निकालोगे vy माइनस uy बराबर ay into b vy चाहिए uy स्टार्टिंग में कितना था 80 ay कितना था -10 और टाइम क्या बोला था 1 सेकंड
तो यहाँ पे दिख रहा है vy कितना होगा माइनस n प्लस 80 का 70 आ रहा है, तो 70 पे है आपका ये। अब ये इसका वेलोसिटी है और ग्रेविटी का बिल्कुल नीचे लग रहा है, तो मैं इसको इधर साइड में बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये तुम्हारा है 80, ये तुम्हारा कितना बेटा 70, ये तुम्हारा एक्चुअल तो 60 है, ये 60 है, तो 60 है, हाँ, ये 60, ये 70, ये तुम्हारा क्या है एक्चुअल है। और ये तुम थीटा निकाल सकते हो, ग्रेविटी किधर लग रहा है बताओ, नीचे की तरफ। हमें इस g का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जो इस b के परपेंडिकुलर, और ये थीटा है, देखो जी कॉस थीटा, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, सही लिखा है क्या? यस तो g का कौन सा यस सर, साइन वाला, साइन साइन वाला है ना, g का cos पर टेंजेंशियल आएगा, g का साइन आएगा ना। तो आप जब लिखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखोगे, इस मोमेंट पे b का स्क्वायर अपॉन अपॉन a परपेंडिकुलर, दिस साइन यानी g cos sin 90 cos थीटा हो जाएगा नहीं, हाँ जी cos थीटा। यस और नो। और b निकाल सकते हैं इस मोमेंट पे, b क्या होगा bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर, और यस और नो। तो bx का स्क्वायर कितना है 3600, और प्लस ये कितना है 49 है, प्लस 49 है सर 10√85, अपॉन g कोना 10 है, और cos थीटा निकाल सकते हैं अभी। tan थीटा कितना था इस ट्रायंगल में बताओ, अरे सर tan थीटा 7/6 है, तो उससे cos थीटा आ जाएगा। 7/6 है, हाँ तो h कितना होगा इस मोमेंट पे, ये p by v होता है ना, 6 आ जाएगा उसके नीचे h कितना होगा p का 76 स्क्वायर 49 और प्लस 36 कितना होगा, 40 70 76 85 है ना। तो अगर आप cos थीटा लिखोगे तो बेस पे हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी लगेगी बेटा 6, तो हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा, तो ये आएगा इतना करना सब, कितना है सॉल्व करके, एक जीरो तो हटा दो सब में से, 850 बाय cos, तो 400 700 सर 425/3 और ऊपर into वाले 85, 850 है ना, 850 रूट और 85। नीचे का 6 और ऊपर का रूट 850, इसे काट के आ रखे 850, सर 425/3 है कटा रूट, दिया, हाँ कटा दिया नहीं क्लियर है, ना सर डिवाइड बाय 6 है, डिवाइड बाय 6, ठीक है 850 या है सर root 85, 1306.1। ठीक है, बात समझ में आई है। इस तरीके से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर उस मोमेंट पे निकालना है, कर सकते हैं ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया सबको, टाइम 2 दे देते हैं इतना प्यारा कुछ होता है। हाँ नहीं समझाना था जनरल पॉइंट पे, 2 पे क्या हो रहा था ऐसा, चलो 45 60 बन 60 हो जाता है। अच्छा 45 ठीक 60 60 कोई नहीं। मस्त था। तो अभी अपन अगला वर्ड शुरू कर दूं क्या, वर्क पॉइंट है या कोई और वर्ड हो हाँ सर कर दो सर। तो लिख लो, चलो स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्क पावर एनर्जी। पहले वर्क की बात करेंगे, फिर एनर्जी की, फिर लास्ट में ये पावर। चैप्टर ज्यादा मुश्किल है ये वाला। कौन सा बेटा, ये वर्क पावर एनर्जी वर्क पावर एनर्जी तुमको है ना एक अलग तरीका देगा सवाल सॉल्व करने का। दो सवाल काइनेमेटिक्स से टफ बहुत लेट होते थे, वो आप इसमें इजीली आपको सॉल्व कर लिखा सकते हो वैसे- वर्क एनर्जी। तो अब अगला लिखो वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर। हम नाम तो है वर्क पावर एनर्जी, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर। पावर का क्वेश्चन सुनिए। दिस पावर आता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, बिल्कुल कहां पे पढ़ लिए ये, सर 90 में था पूरा चैप्टर। 9 में पढ़ लिया कौन से में पढ़ा है? 90 फिर इसका सी चैप्टर आता है। अच्छा वर्क 10th में भी था ना 10th हाँ मैं ये तो 7th में एक बार वर्क को लेना था। देखा था तुमने, नाम देखिए इसको। एनर्जी मैंने भी देखी है। बुक में था सर, यार ऑनलाइन क्लास थी मैंने ली नहीं थी, कुछ समझ नहीं आता मुझे। क्या डेट है? चलो काफी बात करते हैं। देखो वर्क जो है फिजिक्स में थोड़ा वर्क का अलग लेना देना है ना, जैसे आप कितना भी मजदूरी कर लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, फिजिक्स में उसको वर्क नहीं माना जाता। फिजिक्स में वर्क मानने का मतलब है कोई अगर बॉडी है और इस पे कोई भी फोर्स लग रहा है ना, तो जिस पॉइंट पे ध्यान देना, बात करो, जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर ये फोर्स लगा और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ने कार्य करा है। ये सुनो, अगर नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट तो कोई काम नहीं करेगा। आप इसको लिख लो, वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं, वर्क इज एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। लिखो आप इसको वर्क, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। वर्क को ऐसे डिफाइन किया गया है बराबर एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन। यहाँ पे ds के बारे में लिखो,
सर डीएस तो वो होगा ना जो बिल्कुल माइन्यूट चेंज आएगा बिल्कुल चेंज। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना डीएस का मतलब, डीएस के बारे में लिखिए, डीएस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ point of application of force. DS is the displacement of point of application of force. जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिफाइन कैसे कैसे करिए, F जो है फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, DS भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे कौन सी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी। देखो वर्क कैसे डिफाइन, वर्क इज डिफाइंड एज, वर्क इज डिफाइंड एज, work is defined as स्केलर प्रोडक्ट। a scalar product of two vectors, force and displacement. Work is defined as a scalar product of two vectors, force and displacement. Work is defined as a scalar product of two vectors for कौन सा बेटा, force and displacement. और यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, और वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कितना, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट। ये देखो इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ध्यान से, ये जो डीएस का मतलब है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या मतलब है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, डीएस वेक्टर मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स प्लस क्या होगा, dxy का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन जे और प्लस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन के। तो ये डीएस का मतलब ये होता है dxi के प्लस dy j के प्लस dz k के। डीएस का मतलब क्या है, dxi के प्लस dy j के प्लस dz k। क्लियर है चीज, समझ में आया वर्क का डेफिनेशन, है ना। और मान लो इसमें मैं स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस इसमें लिखो, इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर फोर्स वेक्टर कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। f बार हो जाएगा। हाँ, जहाँ नहीं क्या चेंज हो रहा हो, इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। फोर्स वेक्टर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होने का मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट वाली इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी और डीएस का इंटीग्रेशन का डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो वर्क को अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, वर्क इज नथिंग बट फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। वर्क इज नथिंग बट एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यही तो पढ़ा फोर्स और कांस्टेंट ये पढ़ते थे आप 10th क्लास। fs cos theta स्पेशल हाँ, तो यही तो है, ए डॉट बी क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। मान लीजिए मैं इसको लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे थीटा क्या है, लिख लो fs cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। मैं अगर किसी कुली को जाके बोलेंगे कि भाई तो कोई गलती नहीं करता, वो मारेगा मुझे। तो जब बोलोगे तो मैं खूब बोलना है, cd तो z है ये मैं तुमसे बताएगा, कोई बात क्यों नहीं करता, खुद भी अगर उसने होल्ड करके रखा है, खुद भी तो यूज लग रहा है। ये भी देखा मैंने। अगर उसने पकड़ लिया खुली में क्यों बात करेगा, उसको इंग्लिश नहीं आते तो। खुद तो चल ही रहा है। ऐसे तो भाई स्टैंडर्ड हाँ। नहीं कर अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती उनको अंग्रेजी में बात करो। इलेवन में fs cos थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन कर लो, चलो एक क्वेश्चन छोटा सा लिखो कि फाइंड आउट वर्क डन by a force 3i cap plus 4j cap plus 5k cap vi cap plus 4j cap plus 5k cap. If this force displaces the body, if this force displaces the body of mass, if this force displaces the body of mass 4 kg from 1, 3, 4, from 1, 3, 4 to 1, 3, 4 to 5, 6, 8, 5, 6, 8. Find out work done बता रहा हूँ। सर 5, 6, 8, 5, 6, 8. सर मास देने से मतलब क्या है? हाँ, मास पे फोड़ लगाने के लिए दिया है। मस्त कर सर फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप था। हाँ बेटा,
क्लियर है सबका? Yes, sir. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। एक सर 40 44 इसको कहाँ से लेके जा रहे हो बताओ? पहला पॉइंट कौन सा है? 1,3,4 और कहाँ लेके गए? 5,3,8 पोजीशन तो ये है। तो यहाँ पे देखो फोर्स, यहाँ बात मत करो यार, फोर्स कांस्टेंट या वेरिएबल था बताओ? कितना था फोर्स? 3i के अंदर क्या था? 4j के बाद 5 लेके, एक है फोर्स कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, साथ में लिख सकते हैं। सीधे डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 4i क्या प्लस क्या हो जाएगा? 3j क्या फिर क्या हो जाएगा? 4j क्या, डॉट प्रोडक्ट निकालो क्या मिलेगा? 12 प्लस 12 प्लस 20 कितना हो गया? 44 नहीं? यही आ गया था। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करें। ये होमवर्क दिया कर लेना सब लोग। ये किसका है? हाँ एक इक्वेशन से हमें वेलोसिटी भी निकालनी है और एंगल भी निकालना है। किससे किससे? एक इक्वेशन है, मतलब एक क्वेश्चन था, उसमें एक इक्वेशन है कि -800 इज इक्वल टू u स्क्वायर cos 2θ। u स्क्वायर u क्या है? u इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन दिया, क्या दिया था बताओ?